एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि ये जो 38 दलों का जो गठबंधन की बात जो है दिल्ली के ताज होटल में जो सजाई गई थी, उसके सिलसिले में आज हम पूरी तफसील से बात करेंगे। ये बात करना इसलिए भी जरूरी है कि महागठबंधन के कवायदों की बात जो कवायदे की गई, यानी 26 दलों की गठबंधन से बड़ा गठबंधन दिखाने के लिए जो अफरा तफरी में और कुछ बेचैनी के साथ छोटे छोटे दलों के साथ भी नमस्ते नमस्ते करके उससे अपने टीम में बुलाने की जो कवायदे की गई है, वो बड़ा महत्वपूर्ण बात है। विगत 9 साल से ठसक के साथ दिल्ली की सत्ता के गलियारों पे हर काम करने के लिए लगातार प्रयास किए गए और किसी की नहीं सुनी गई। कहते हैं कि अमित शाह की जोड़ी और मोदी जी की जोड़ी ये किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो क्या ऐसी परिस्थिति देश में आ गई कि आज सत्ता के ठसक के साथ राजनीति करने वाला हर वो चीज अपने मनमानी ढंग से पूरा करने वाले, और हो भी क्यों नहीं, एक क्षण ही था कि उन्होंने धारा 370 खत्म कर दिया, एक क्षण था वो हर वो चीज करने में कामयाब हो गए। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति अंतिम वर्ष में खड़ी हो गई कि चिराग पासवान को जो दूर दूर से हटाए गए थे उसके पास जाने की आवश्यकता हो गई। जीतन राम मांझी, जिसकी अपनी बहुत ज्यादा राजनीतिक वकार बिहार में बची नहीं है, सवाल यह है कि कुशवाहा जैसी छोटी दलों के पास और ओम प्रकाश राजभर जो बड़बोले राजनीति के लिए जाने जाते हैं और लगातार योगी जी को लगातार गाली देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते थे। याद कीजिए पुरानी बातों को, उन शब्दों का प्रयोग ओम प्रकाश राजभर ने योगी के लिए किया जो आम और सभ्य राजनीति करने वाले कभी नहीं करते हैं। इन सब बातों के इतर भी क्या योगी जी के मंत्रिमंडल में ओम प्रकाश राजभर को लाने की मजबूरी आन पड़ी है इतने दलों के साथ, और जो कह रहे थे कि वो अकेला सब पर भारी है, तो फिर भारी होने वाले व्यक्ति को 38 दलों की आवश्यकता क्या पड़ी? यह बड़ी महत्वपूर्ण सवाल आज राजनीतिक गलियारों पे चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्या उस गठबंधन का जो मजबूत गठबंधन विपक्षियों की तरफ बनाए गए, जिसकी कवायदे बिहार में गढ़ी गई और जिसका नामांकन जो है वो बेंगलुरु में हुआ और उसके बाद संयोजक और दलों की बातें की जा रही है, यह बड़ा महत्वपूर्ण बात है। तमाम अलग विचारों के बावजूद भी और तमाम लगातार कुछ न कुछ विसंतरों में अंतर के बावजूद भी कई दल महागठबंधन में साथ नजर आए, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, मैं बात कर रहा था कि एनडीए के अंदर में जो 38 जो गठबंधन है, बताया यह जा रहा है कि उसमें 25 दल ऐसे हैं जिसका एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है। तो सवाल है, जिसकी सांसद नहीं है उसको लाने की आवश्यकता नरेंद्र मोदी जी से, वह अकेला सब पर भारी है, उसको क्यों पड़ी? और बताया जा रहा है कि 7 दल ऐसे हैं जिसके पास एक एक सांसद है। तो सवाल यह है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति खड़ा हुई है? निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम और लगातार जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने उनको ट्रोल करने का काम किया और जिस मकाम पर पहुंचकर राहुल गांधी ने यह साबित करने की कोशिश की कि भारत के राजनीति में राहुल गांधी भी एक अहम भूमिका में है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि लगातार उनके कार्यक्रमों में जिस हिसाब से साहित्य जगत से, खेल जगत से और दूसरे बड़े हस्तियों की जो वहां पर समावेश किया गया और उसको बुलाया गया, और जो माइलेज भारत के लोगों ने राहुल गांधी के साथ दिखाया, और उसके बाद राहुल गांधी का देश के बाद विदेशों में जो डिमांड बढ़े, यह परेशानी का सबब है। दूसरी बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी को तब खड़ा हुई कि जब कर्नाटक दक्षिण के एक द्वार जो उसके लिए खुली थी, उससे भी उनको हाथ धोना पड़ा, और दक्षिण के चुनाव हार ने भारतीय जनता पार्टी को अंदर तक हिला दिया। उससे पहले नड्डा, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो राज्य था हिमाचल प्रदेश, उसमें हार के बाद उससे उबर भी नहीं पाई थी कि कर्नाटक चुनाव ने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। 26-26 किलोमीटर के रोड शो और बड़ी बड़ी रैलियां और पूरे आरएसएस और सब लोगों का विंग का डोर टू डोर पहुंचने के बावजूद भी कर्नाटक में बुरी तरह से हारने के बाद निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो लड़ाई है वो चरम पर पहुंच गई है। और जो आरएसएस प्रमुख ने जो बात कह दी कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पे
चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा न भुगतना पड़ेगा, उसके बाद लगातार कवायदे की गई और उसके बाद जो कुनबा जोड़ा गया, उस कुनबे के जो समस्या जो पैदा हो रही है वो लगातार हो रही है। जहां एक तरफ चिराग पासवान को लिया गया तो पशुपति पारस अंदर से नाराज है। हाजीपुर को लेकर दोनों चाचा भतीजों में आज भी जिच है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें स्पष्ट रूप से बोलना नहीं चाहते कि हाजीपुर का सीट क्या चिराग पासवान को मिलेगा या पशुपति पारस ही उसमें बनाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि चिराग पासवान को जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी से स्पेस देने का काम किया, पशुपति पारस के जो सांसदों में जो भगदड़ मच गई, बीना देवी जो वैशाली के सांसद है वो भागते भागते चिराग पासवान के पास पहुंच गए और महबूब अली कैसर जो खगड़िया का जो सांसद है उसके बोल बच्चन जो बदले, ये सब लड़ाई अभी और भी आगे दिखने को आपको मिल जाएगा। ऐसे राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय है। एक तो स्पष्ट बात है, महागठबंधन की बात कर लीजिए। जो लोग प्रफुल्ल पटेल जी पटना में महागठबंधन की मौजूदगी थी उनकी, लेकिन जैसे ही वो जब मुंबई पहुंचे और उन्होंने वहां पर एनसीपी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ जाने की कोशिश किया, तो ये कहना अभी आसान होगा कि बहुत से तब्दीली चाहे दोनों गठबंधन हो, महागठबंधन में भी हो और एनडीए के गठबंधन में हो, ये दोनों में फेरबदल होता हुआ दिखेगा। अब तो लोग ये समझ चुके हैं कि जो बात कही जा रही है उसमें और भी बात मनाने की है। जीतन राम मांझी जो एक सीट पर मान गए थे, कल उनकी भी बोली बदलती हुई नजर आई और उन्होंने 2 सीट की मांग कर डाली। और कुशवाहा के बारे में तो अभी कुछ बोला ही नहीं गया है और मुकेश सहनी तो मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं। ये सारी बातें बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा। बताया तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही निकल के चले आए और मीडिया के जगत पर यकीन करे तो यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनाने के लेकिन नाराज है। लेकिन आज जो रिपोर्ट्स बता रहा है कि मुंबई में होने वाली बैठक में संभवतः नीतीश कुमार को महागठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है, 11 टीम बनेगी। बहरहाल जो भी है 2024 की जो कवायदे की जा रही है उसमें दिलचस्प मोड़ आते चला जा रहा है, ट्विस्ट आते चला जा रहा है। पिक्चर अभी बाकी है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।